नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या सीज फायर पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्या इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर है वो खत्म हो जाएगा और यहां से किसी बड़े हमले की तैयारी अब हमास पर की जा रही है, या फिर गजा पट्टी को खाली कराने पर लगातार चर्चा हो रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो बहुत सारी इन बातों पर चर्चा हुई है। उस पर बहुत सारे वक्तव्य यानी कि बहुत सारे बयान दोनों नेताओं के सामने आए हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़े हुए हैं। मयंक, कल जब मुलाकात हुई थी वो वीडियो भी हमने डाला था कि आज मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद क्या बात होगी और फिर ये बात कहां तक जाएगी? अब जब मुलाकात हो गई है, कई ऐसे बयान हैं, उस बयान पर काफी चर्चा मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर हो रही है। एक्सपर्ट भी इस पर अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। किस तरह से आप देखें इस बयान को? देखिए, कल की मुलाकात के बाद जो फौरी तौर पर रिएक्शन सामने आ रहा है, इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने क्या कहा, नेतन्याहू ने क्या कहा, ये तो हम इसकी चर्चा करेंगे ही। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो आउटकम है, जो सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है, वो सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि ये जो सीज फायर था, अब ये खत्म होने की दिशा में जा रहा है। और एक बार फिर तय शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाह रहा था, आपने कह दिया कि इससे सीज फायर तो अब खतरे में है और हो सकता है कि जल्द ही एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति जो है वो फिर से हो सकती है। और हमास जो है वो इन बयानों को लेके बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जो कि कल इस मुलाकात के बाद सामने आए। और हमास का और जो फिलिस्तीनी संगठन है उनका बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन आया है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कल नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ट्रंप ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही मतलब एक दिलचस्प चीज है। देखिए, उनका कहना ऐसा है कि अब फिलिस्तीनियों के पास गाजा से जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बल्कि बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें एक प्रकार से ट्रंप कह रहे हैं कि वो जल्द ही गाजा में अपनी फोर्स भी भेज सकते हैं और वहां पे पूरा रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा अपने हाथ में ले सकते हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं मैं बताता हूं आपको। अमेरिका गाजा का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वहां मौजूद खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को हटा सकता है, साथ ही नष्ट हो चुकी इमारतों को भी साफ कर सकता है। अमेरिका उस जगह को साफ करके ऐसा आर्थिक विकास करेगा जिससे वहां के लोगों को नौकरी और घर की असीमित व्यवस्था बन सके। तो ये रिकंस्ट्रक्शन की बात तो ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन वहां साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीनी हैं, फिलिस्तीनियों को अब वहां पे किसी नए स्थान पर जाके बस जाना चाहिए। उनके लिए वहां किसी नए स्थान पर जाके व्यवस्था करना बेहतर होगा और अगर सही जगह मिल जाती है तो वहां अच्छे घर बनाए और वहां रहें, फिलिस्तीन वापस ना आए। जिन लोगों ने फिलिस्तीन के लिए लड़ाई की है और जो छोड़ के चले गए हैं, अब वो वापस ना आए। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस तरह के बयान आपने बताए कि किस तरह से अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने इस पर बयान दिया है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो गजा में तबाही मची उसको वो दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे, विकास की बयार बहा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस गजा पट्टी में रहने के लिए फिलिस्तीन या फिर हमास अब तक युद्ध करता रहा है, उस जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसे एक तरह से कह दिया है इनडायरेक्ट वे में कि भाई अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्या, मैं तो डायरेक्ट मान के चलता हूं। डायरेक्ट कह चुके हैं कि फिलिस्तीन पीएलओ से संबंधित जितने संगठन हैं फिलिस्तीन के, वो सब छोड़ के चले जाएं। हमास से संबंधित जितने लोग हैं वो सब छोड़ के चले जाएं, जितने फिलिस्तीनी हैं वो छोड़ के चले जाएं। तो ये एक ऐसी बात ट्रंप ने कही है। देखिए, ट्रंप, ऐसा लगता है कि ट्रंप का अपने अमेरिका का अपने एक प्लानिंग है गजा को लेके। ट्रंप की प्लानिंग कई चीजों को लेके है। वो पनामा नहर को भी लेके है, वो कनाडा को भी लेके है, वो ग्रीनलैंड को लेके भी है, अब वो गजा को लेके भी है। एक सवाल यहाँ पर पूछ लूं, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मेरे मन में भी बड़े सारे सवाल हैं जब इस तरह के बयान आए हैं। देखिए, ट्रंप जैसे नेतन्याहू को लेकर तो उनके चाहे इजराइल की बात की जाए या फिर गजा में, लोगों के बीच में उससे लेकर बड़ा रोष था कि वो उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि यहाँ नेतन्याहू को बीच में ना रखकर अब सीधे सीधे अमेरिका दखल दे दे, ताकि जो एक डिस्प्यूट है नेतन्याहू को लेकर, क्या इस तरह की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये इसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सिनेरियो में है। देखिए, नेतन्याहू वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। ना वो बफर जोन बना पाए, ना गाजा में बफर जोन बन पाया, ना लेबनान में बफर जोन बन पाया, और दूसरा वो ना हमास को खत्म कर पाए। भाई फ्री हैंड ही था। गाजा में तो आपने इतनी बमबारी कर दी, आपने किसी को नहीं बख्शा। सब इमारतें ध्वस्त हो गई, सड़कें ध्वस्त हो गई, जहां आपको दिखा आपने हवाई बमबारी करी। अब लेकिन उसके बाद भी गजा में जो है हमास का सरेंडर नहीं हो पाया। तो अब ट्रंप ये चाह रहे हैं
कि भाई इजराइल को तो सेफ करना ही है, सुरक्षित तो करना ही है। हाँ। तो अब जो है वो एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें गजा पे जो है अमेरिका अपना एक प्रकार से उन्होंने फोर्सेस भेजने से भी मना नहीं किया, कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम फोर्स भी भेजेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा एक प्रकार से, देखिए कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि गजा एक ऐसी जगह बन जाए जिससे फिर अब इजराइल पे हमले ना हो पाए। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसी ये बात सामने आई है, ट्रम्प के बयान सामने आए, नेतन्याहू ने तो इसका स्वागत किया ही, साधारण सी बात थी। नेतन्याहू, हाँ, उनके हिसाब की बात थी तो नेतन्याहू ने इसका स्वागत किया ही। लेकिन इसको लेके हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए एक तो पहली बात तो हमास ने ये बयान को और इसके प्रस्ताव को जो है अमेरिका के प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। हमारा हमास के वरिष्ठ अधिकारी हैं सामी अबू जुहरी, इन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान गाजा में अराजकता और तनाव बढ़ाने का नुस्खा है। हमास की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि हमारे लोग गाजा में इन योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे। जरूरी यह है कि हमारे लोगों पर हो रहे कब्जे और हमले को खत्म किया जाए, ना कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया जाए। तो देखिए लड़ाई ही शुरू से हमास और फिलिस्तीन जो फिलिस्तीनी संगठन जितने भी हैं इनका रुख बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है कि ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो सीजफायर हुआ, 15 महीने से लड़ाई चल रही, पिछले साल जो है वो पिछले साल अक्टूबर से लड़ाई चल रही। 15 महीने के बाद जो है जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो रफा बॉर्डर और साउथ गाजा के इलाके में फिर से वापस आ गए हैं। हाँ, जो इस युद्ध के दौरान गए थे वो वापस आ गए। अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति का क्रिएट है जो कि ये शर्तें ऐसी हैं जो कि हमास को तो बिल्कुल मंजूर नहीं होंगी, ना ये फिलिस्तीन से संबंधित किसी अधिकारी को या लोगों को भी मंजूर स्वीकार नहीं होंगी, ना ये ईरान को मंजूर होगा, ना लेबनान को मंजूर होगा। जितने संगठन काम कर रहे हैं किसी को मंजूर नहीं होगा। अब ये लागू कैसे होगा, ये बड़े देखने की बात है। हमने कल जिस बात की चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि हम फोर्स से शांति स्थापित करेंगे, जो नेतन्याहू कह रहे थे कि ताकत के दम पे हम शांति स्थापित करेंगे, तो शायद ये ऐसा ही कुछ है जो करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये जो स्थिति है ये कतई हमास को स्वीकार नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में अभी देखिए पूरे बंधक रिहा नहीं हुए हैं। 3 फरवरी के बाद से, जो अभी 3 फरवरी बीत गई है, उसके बाद से सीज फायर के अगले दौर पे बात होनी थी कि सीज फायर आगे कैसे बढ़ेगा और परमानेंट सेटलमेंट और परमानेंट शांति की बात कैसे आगे बढ़ेगी, इस पे चर्चा होनी थी। लेकिन अब इस बयान के बाद ऐसा कि सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो में चर्चा है कि इस पूरी स्थिति के बाद कहीं ये सीज फायर खतरे में ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बंधकों को छोड़ने से पहले हमास मना कर दे या इस सीज फायर। देखिए ये ट्रम्प के लिए बहुत, ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि भाई मुझे शांति चाहिए, हर कीमत पे शांति चाहिए। तो ट्रम्प अपनी एक प्लानिंग के साथ आए हैं, उनके जो थिंक टैंक है उनकी अपनी एक प्लानिंग है, चाहे वो मिडिल ईस्ट को, अच्छा वो इसकी भी तारीफ भी कर रहे हैं कि देखिए ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि मैं जल्द ही इजराइल, गाजा, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के अन्य स्थानों का दौरा करूंगा। मिडिल ईस्ट एक शानदार जगह है जो बहुत जीवंत है, वाकई खूबसूरत इलाका है जहां शानदार लोग रहते हैं, लेकिन वहां खराब नेतृत्व ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प एक राष्ट्रपति ने एक बिजनेसमैन के तौर पर ये सारी देखिए चीजें ट्रम्प जो है वो ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं उसको लेके बिल्कुल क्लियर रहते हैं। अनप्रिडिक्टेबल तो है लेकिन उनका सोच विजन क्लियर रहता है कि भाई मुझे ये हासिल करना है। तो हो सकता है कि आप जल्दी देखें कि ट्रम्प जो है वो गाजा के दौरे पे भी आ जाएं, जैसा कि वो खुद ही कह रहे हैं। तो अब देखिए कुल मिला के बात ये है कि ये जो प्रस्ताव सामने आया है अमेरिका की तरफ से, ये इसको लेके हमास का क्या रिएक्शन होगा और जो फिलिस्तीनी संगठन है इनका क्या रिएक्शन होगा, क्या इससे सीजफायर खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा और कहीं ऐसी स्थिति फिर ना हो जाए कि वो उन्होंने कहा कि साहब बंधकों को छोड़ने से मना कर दिया किसी डर से कि कहीं ये एक प्रकार से जमीन से, देखिए पूरी लड़ाई ही जमीन की है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई आप जॉर्डन चले जाइए या दूसरे देशों में चले जाइए, उन्होंने भी मना कर दिया है, उनको भी इस बात के लिए वो राजी नहीं है कि भाई यहाँ के गजा से जो शरणार्थी हैं वो दूसरे देश में जाके रहें। ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब आसान काम नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल भरा काम है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में ये सीजफायर का क्या होगा, ईरान इस पूरे मसले पे बड़े ध्यान गड़ाए बैठा हुआ है क्योंकि देखिए अगला नंबर ईरान का भी है और ट्रम्प जो है वो इस मीटिंग में ये भी तय हो चुका होगा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है, उस पे भी ईरान नजरें बनाए बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये एक बार फिर से बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये सीजफायर कैंसिल होता है या एक कोई
जरा सी घटना जो है वो एक बार फिर से जो है वहां पे एक बार युद्ध की चिंगारी को भड़का सकती है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में सीज फायर खत्म ना हो, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं उस पर क्या रिएक्शन होता है हमास का, ईरान का, ये थोड़ा देखने की बात है। बिल्कुल। तो जो ट्रंप हैं उन्होंने अपनी तरफ से नेतन्याहू के मुलाकात के बाद, यानी ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद प्रस्ताव तो गजा पट्टी को लेकर अब रख दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जो हमास है या बाकी उसके प्रॉक्सी संगठन है या बाकी मिडिल में इस वक्त जो भी संगठन है, क्या वो ट्रंप के इस बात को मानेंगे और क्या रिएक्शन उनका रहने वाला है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।